हम लोग के सामने एक नई चुनौती के रूप में एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन पिछले कुछ दिनों पहले नोट किया गया था, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि 24 नवंबर को पहला केस ओमिक्रॉन का साउथ अफ्रीका के गौटेंग प्रोविंस में नोट किया गया था और 26 जनवरी को, यानी कि अधिक टाइम ना लेते हुए भी 26 जनवरी को WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में घोषित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर जैसे ही यह न्यूज़ आई, एक डिटेल्ड इसके बारे में रिव्यू किया गया। इसके इम्प्लीकेशन को एनालाइज करते हुए देश में कोविड से संबंधित क्या कार्य करें उसके संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही देश की ट्रैवल एडवाइजरी, इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को रिवाइज किया गया, जो कि 1 दिसंबर से एप्लीकेबल है। हमारे देश में पहले 2 केस जो कि कर्नाटक से आए थे उनको 2 दिसंबर को नोट किया गया और अभी ओवरऑल 25 केस ओमिक्रॉन के पॉजिटिव के देश में पाए गए हैं। अगर हम ऊपर का यह टेबल देखें तो पाते हैं कि कैसे देशों की संख्या, जो देश ऐसे हैं जो कि ओमिक्रॉन जहां पर केसेस पाए जा रहे हैं कैसे बढ़ती जा रही है। तो हम देखें कहाँ शुरू में 24 नवंबर में 2 देशों में केसेस पाए गए थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब 59 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हमने ओमिक्रॉन के केसेस को देखा है। इसी के साथ ही अगर हम इस ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो इस 59 कंट्रीज में 2936 टोटल ओमिक्रॉन केसेस पाए जा चुके हैं। साथ ही 78,064 प्रोबेबल ओमिक्रॉन केसेस, यानी कि वह केसेस जिनका अभी भी होल जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपलिंग चल रही है, बट हो सकता है कि वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव हों, उस के बारे में भी अभी होल जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग की जा रही है। अगर हम देखें कि उसमें ये ओमिक्रॉन केसेस किन कंट्रीज में अधिक संख्या में पाए जा रहे हैं, तो देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में 817 केसेस, डेनमार्क में 796 केसेस और साउथ अफ्रीका में 431 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस अब तक पाए जा चुके हैं। हमारे देश की अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 5 स्टेट में 25 ओमिक्रॉन केसेस आए हैं, जिसमें राजस्थान से 9 केसेस, गुजरात से 3, महाराष्ट्र के 10 केसेस, कर्नाटक का 2 केस और दिल्ली से 1 केस है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए देश में एक नई ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई थी और 1 दिसंबर से आने वाली फ्लाइट में अब तक हमने जैसे कि दुनिया के देशों को 2 पार्ट में विभाजित किया था, कंट्रीज एट रिस्क एंड अदर कंट्रीज। तो कंट्रीज एट रिस्क से अब तक अगर हम देखें तो 10 दिसंबर के सुबह 8 बजे तक 298 फ्लाइट्स आई थी, जिसमें कि 58,459 पैसेंजर्स आए और जिनमें से 83 केसेस RT-PCR पॉजिटिव पाए गए, जिनको कि होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा चुका है। इसी के साथ ही जो दूसरे देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई थी वह 2348 थी, जिसमें 3,68,516 पैसेंजर्स को हमने उसमें जो आए थे उसमें से 2% लोग जिनको कि हमने रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा टेस्ट किया, उसमें हमें 13 पॉजिटिव RT-PCR केसेस पाए गए, जिनका भी होल जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की परिस्थिति को देखें तो टोटल 25 केसेस हैं और जो टोटल वेरिएंट देश में डिटेक्ट हुए हैं यह संख्या उससे 0.04% से भी कम है। मुख्यतः विषय जो हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, अभी तक जो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस देश में डिटेक्ट किए गए हैं उनमें मुख्यतः माइल्ड सिम्टम्स ही पाए गए हैं। यहाँ ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा करते हुए हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे WHO का एक डेटा, जिसमें कि WHO ने एनालाइज किया था कि कैसे अगर हम लोग वैक्सीनेशन का रेट बढ़ाएं तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनका जो फॉलोअप है फील्ड में, कम्युनिटी लेवल पर, उसमें कैसे ओवरऑल कमी नोट की जा रही है। एक यह सेल्फ कॉन्फिडेंस की, क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवा ली है तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप की फीलिंग से ये देखा गया है कि जैसे जैसे इंक्रीज सोशल मोबिलिटी हुई है, एडहेरेंस टू कम्युनिटी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वह फील्ड में उसमें कुछ कमी WHO के लेवल पर भी नोट की गई है। WHO ने हाईलाइट किया है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन का रेट बढ़ रहा है कुछ प्रांतों में, उसके साथ ही जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, यानी कि यूज़ ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग अप्रोच, इसमें कमी नोट की जा रही है। जिसमें कि मुख्यतः अगर आप ग्राफ में देखें तो अगर हम देखें कि मास्क का यूज़ ओवरऑल जो उन्होंने एनालाइज किया है 78.4% था, वह घटते घटते 71% हो गया और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो 68%, इवन वैक्सीनेशन ओवरऑल जब दुनिया में शुरू भी नहीं हुआ था तब अगर नोट की जा रही थी, वह अब घटते घटते काफ़ी कम संख्या यानी कि 48.4% ही रह गई है। और उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स को हमें
कंटिन्यूड बेसिस पर यूज़ करना है ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार के जनों को बचा सकें। उन्होंने स्पेसिफिकली WHO में हाईलाइट किया है कि वैक्सीन्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन वैक्सीन्स के साथ साथ पब्लिक हेल्थ मेजर्स को भी हमें कंटिन्यूड बेसिस पर इस्तेमाल करते रहना है। जैसे कि इसको फिगरेटिव वे में समझाने के लिए हमने इससे पहले भी इस पर चर्चा की थी कि हो सकता है कि हमारे पास हमारी गाड़ी में अगर हमारे पास एयर बैग्स लगे हों, बट दैट डज नॉट गिव अस लिबर्टी कि हम जाकर उस गाड़ी को दीवार से लगा दें और हम कोई प्रिकॉशन ना लें। दीज आर फॉर आवर सेफ्टी, बट एडिक्वेट प्रिकॉशन इन ड्राइविंग स्टिल हैज़ टू बी फॉलोड। तो इसी संबंध में हम आपसे एक दूसरा डिटेल भी जो इससे पिछले हफ्ते में भी हमने आपसे साझा की थी फिर से दिखाना चाहेंगे। WHO ने फिर से एनालाइज किया कि काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन होते हुए भी यूरोप के कुछ देशों में एक सर्ज फिर से नोट किया जा रहा है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में मल्टीपल सर्जेज हमने नोट किया। फ्रांस में अभी भी देखिए कि 43,000 के करीब केसेस प्रति रोज इस संख्या से आ रहे हैं। इटली एक छोटा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी अधिक संख्या में केसेस आ रहे हैं। इसी तरह स्विट्जरलैंड में 9,000 के करीब केसेस डेली आ रहे हैं। तो WHO ने बताया कि इन्फेक्शन हो, टेस्ट पॉजिटिविटी हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो और ICU एडमिशन हो, कंटिन्यूड बेसिस पर यूरोप में बढ़ रहा है। और उसका मुख्य कारण है कि जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं उसमें रिलैक्सेशन दी गई। साथ ही जब उनको इंट्रोड्यूस भी किया गया तो या तो कम पकड़ के साथ इंट्रोड्यूस किया गया या उसको धीरे से इंट्रोड्यूस किया गया, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उस लेवल पर उसको फॉलो अप फील्ड लेवल पर नहीं किया गया। इसके साथ ही वैक्सीनेशन भी एक कारण है जिसकी वजह से जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल पॉपुलेशन में जहां वैक्सीनेशन कवरेज लो था वहां पर भी कुछ अधिक संख्या में वहां पर केस नोट किए गए हैं। यह विषय हम आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि कंटिन्यूड बेसिस पर टेक्निकल एडवाइस हम लोग के सामने यही आ रही है कि वैक्सीनेशन पर हमारा ध्यान बना रहे और वैक्सीनेशन के साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि यूज़ ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन एक नए नॉर्मल के रूप में हम अपने जीवन में समाहित करें। जो हम लोग जैसे जब से कोविड का ओमिक्रॉन जब वेरिएंट जब से इमर्ज हुआ है तब से कंटिन्यूड बेसिस पर ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे आप सबको पता है, पहला केस 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में आया था और 26 नवंबर को उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर 27 नवंबर को उसके इम्प्लीकेशन को समझते हुए फील्ड पर क्या कार्य करना है वह दिशा निर्देश दिए गए थे। माननीय हेल्थ मंत्री के लेवल पर 25 नवंबर से प्रति रोज एक रिव्यू मीटिंग की जा रही है जिसमें कि हमारी प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट कोविड-19 को एक डिटेल्ड रूप से डिस्कस किया जाता है और साथ ही जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वह क्या चैलेंज हम लोगों के सामने थ्रो कर रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। इस मीटिंग में मेंबर नीति आयोग, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DG ICMR, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन, NCDC और संबंधित सारे अधिकारी रहते हैं, जिसमें मुख्यतः डेली केसेस की जो ट्रेजेक्ट्री है देश की, देश के सभी स्टेट्स की और जिलों की और साथ ही ग्लोबल ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज किया जाता है और ओमिक्रॉन और कोविड के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस हम लोग के सामने आए हैं उससे संबंधित एक कार्य प्रणाली बनाई जाती है और उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। इसी के साथ ही स्टेट ऑफिशियल से, एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिशियल से, माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर, सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर मल्टीपल रिव्यू मीटिंग्स पिछले कुछ दिनों में की जा चुकी हैं, जिसमें हमारा फोकस मुख्यतः सर्वेलेंस पर, इफेक्टिव स्क्रीनिंग पर और कम्युनिटी को हम कम्युनिटी लेवल पर जब इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं उनकी मॉनिटरिंग पर, वैक्सीनेशन के पेस को बढ़ाने पर और साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर अपग्रेड करने पर हम स्टेट के साथ मिलकर यह कार्य कर रहे हैं। इसी से संबंधित हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सेक्रेटरी हेल्थ सर के लेवल पर 25 नवंबर को ही एक प्रिएम्प्टिव वे में ही, जैसे कि 24 नवंबर को पहला केस साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ, एक लेटर के रूप में स्टेट को अवगत कराया गया कि वह अपनी सर्वेलेंस को बढ़ाएं और पैसेंजर्स जो एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उनकी रिगरस स्क्रीनिंग हो, उनकी टेस्टिंग हो और सारे ऐसे सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। और क्यों जरूरी है कि हम टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट के अपने प्रिंसिपल्स को फील्ड में उसी सुचारू रूप से कार्य करते रहें। इसी के साथ ही 27 नवंबर को फिर जब यह ओमिक्रॉन एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में WHO द्वारा डिक्लेयर किया गया तब भी स्टेट को एड्रेस किया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि हम एयरपोर्ट की सर्वेलेंस में भागीदारी करते हुए उसको मॉनिटर करें, कम्युनिटी लेवल पर जो भी क्लस्टर्स या हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करें
और एक मिशन मोड अप्रोच से फिर से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू करें। साथ ही बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस हो, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन हो, उसके लिए कम्युनिटी को ओरिएंट किया जाए ताकि जो भी चैलेंज ओमिक्रॉन हमारे सामने प्रस्तुत करता है उसके लिए कम्युनिटी लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार हो। इसी के साथ ही 29 नवंबर को फिर से सेक्रेटरी हेल्थ ने स्टेट को एडवाइस किया कि आप टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जो कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनको कम्युनिटी में फोकस बनाए रखें। साथ ही होल जीनोम सीक्वेंसिंग पर हमारे कार्य चलता रहे। जितने भी एरियाज हैं जहाँ पर क्लस्टर्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करें। जहाँ पर भी सर्ज इन केसेस नोट किया जाए वहाँ पर 100% टेस्टिंग हो, वहाँ पर 100% जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। कम्युनिटी के साथ हमारा चर्चा बनी रहे ताकि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एज ए मेजर टूल अगेंस्ट कोविड-19 इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन और एनी अदर वेरिएंट हम फील्ड में इस्तेमाल करते रहें। इसी के साथ ही 8 दिसंबर को फिर से स्टेट को एडवाइस की गई कि जो ILI और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केसेस जो फील्ड में आ रहे हैं उनको भी मॉनिटर किया जाए। और साथ ही जो डेजिग्नेटेड कोविड फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर कि अगर कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट रखा जाता है तो उसको भी एक सेपरेट एरिया में रखा जाए ताकि वह रेगुलर पॉजिटिव पेशेंट से मिक्स ना हो पाए। इसी के साथ ही हमने स्टेट से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की है कि री इन्फेक्शन केसेस यानी कि वह केसेस जो कि एक आदमी कोविड पॉजिटिव था लेकिन रिकवर हो चुका था फिर से इन्फेक्ट हुआ हो, या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी कि वह केसेस जहाँ पर कि डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन लग चुकी हो उसके बाद भी वह आदमी फिर से इन्फेक्ट हुआ हो, उन केसेस को स्पेसिफिकली मॉनिटर किया जाए। उन क्लस्टर्स को मॉनिटर किया जाए जहाँ पर कि केसेस आ रहे हैं और रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स भेजी जाएं ताकि उन क्लस्टर्स का मैनेजमेंट हम समय पे कर सकें। इसी के साथ ही कल भी सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर सारे स्टेट के सेक्रेटरी हेल्थ से डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा चर्चा की गई, जिसमें मुख्यतः ECRP जो इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज 2 जिसके तहत 23,000 करोड़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस के लिए देश के लेवल पर सैंक्शन किया गया था, उसके अंतर्गत यह रिक्वेस्ट की गई है कि हम असेस करें अवेलेबिलिटी ऑफ हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ICU बेड्स हों, ऑक्सीजन बेड्स हों, उनको ऑगमेंट करें। हमारा फोकस रूरल एरियाज़ पर और पेडियाट्रिक केसेस पर बना रहे। मुख्यतः होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल उसको रिविजिट किया जाए, उसको रीस्ट्रेंथन किया जाए और इंश्योर किया जाए कि जो भी केसेस होम आइसोलेशन में हो, चाहे वह स्पेशल टीम्स के द्वारा, चाहे कॉल सेंटर के द्वारा, चाहे ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन के ऐप के द्वारा, उनको घर पर रहने वाले सभी केसेस को मॉनिटर किया जाए। अपने हेल्थ वर्कर्स को ओरिएंट एंड रीओरिएंट किया जाए विद बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। और साथ ही जितने भी बेड्स की अवेलेबिलिटी है हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि उसको ऑनलाइन पद्धति के द्वारा डिस्प्ले किया जाए और जहां तक फिजिबल है इवन अगर वो बेड अलॉटमेंट भी ऑनलाइन पद्धति से कर सकें तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही हमने उनसे कहा है कि जो PSA प्लांट अब तक सैंक्शन होकर फील्ड में कमीशन हो चुके हैं, जो वेंटिलेटर फील्ड पर कार्य कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दिए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो स्टेट को दिए गए हैं, उनकी फंक्शनिंग को चेक किया जाए। उनको देखा जाए कि वह वर्किंग कंडीशन में कोई छोटे से गैप की वजह से, या चाहे वह लीकेज हो, चाहे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट मिसिंग हो, उसकी वजह से ऐसा ना हो जाए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है उसका सदुपयोग ना किया जा सके। तो सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिविजिट किया जाए, उसको फंक्शनल स्टेटस में रखा जाए। इसके साथ ही रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जाए ताकि हमारे पास एडिक्वेट अवेलेबल मैन पावर हो, जो चाहे PSA प्लांट हो, वेंटिलेटर हो, PPEs और N95 मास्क और जो भी हमारे इक्विपमेंट और टूल्स हैं उनको सही ढंग से हम यूज़ कर सकें। हमने स्टेट से यह भी कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि जिस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उसको एक सीमलेस प्रोसेस स्टैब्लिश किया जाए ताकि वह एक पारदर्शी पद्धति से अपने आप को हॉस्पिटल एडमिशन के प्रोसेस को फॉलोअप कर सके। इसी के साथ यह भी कहा है कि एम्बुलेंसेज की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए जिसके द्वारा पेशेंट को हॉस्पिटल में समय पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी के साथ ही जैसे कि हमारे टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सलाह दी थी, उसमें 8 ऐसी दवाइयाँ जो चाहे वो कोविड ट्रीटमेंट से रिलेटेड हों, चाहे म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड हों, चाहे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से रिलेटेड हों, बच्चों में जो पाया जा सकता है, उससे संबंधित दवाइयों की भी हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि उसकी अवेलेबिलिटी और उसके बफर स्टॉक के बारे में नॉट ओनली एट स्टेट लेवल बट इवन बिलो द स्टेट लेवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेट किया जाए। हमने इससे पहले भी इस विषय में चर्चा की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंटिन्यूड फोकस इन कोलैबोरेशन विद स्टेट इज टू फोकस कि कैसे हम अपने एक्सपोजर को कम करें, कैसे हम अपने ट्रांसमिशन को रोकें, साथ ही किस तरह से हम अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचा सकें। और हमारा फोकस है कि किसी भी तरीके से हम देश में होने वाली मॉर्टेलिटी को रोकें और कम करें। और जो भी है कार्य करें, यह कम्युनिटी एंगेजमेंट
देश के हर नागरिक को साथ में जोड़कर करें। इसी विषय में नागरिकों की सुविधा के लिए, सिटीजन की सुविधा के लिए हमने कोविड से संबंधित कुछ FAQs भी अपनी वेबसाइट पर, जो कि mohfw.gov.in है, उस पर रखे हैं, जिसमें मुख्यतः एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एक एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन जो हमारे नागरिक हैं वे पा सकते हैं। क्योंकि इस समय पर देखा गया है, जब भी कोई एक नई घटना होती है तो साथ ही एक भय का वातावरण जो अननेसेसरी कई बार क्रिएट हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का ही हम लोग स्टडी करें, उसके द्वारा हम अपने आप को प्लान करें कि हमें कार्य क्या करना है। हमने कंटिन्यूड बेसिस पर एक ही चीज़ कही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से एक ही बात कही है, कोविड की यह लड़ाई जन भागीदारी की लड़ाई है, कोविड की यह लड़ाई एक जन आंदोलन है। तो हमें कंटिन्यूड बेसिस पर याद रखना है कि मास्क जो है हमारी यूनिवर्सल सोशल वैक्सीन है, इसको हमें हमेशा यूज़ करना है। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि हम समय आने पर टीका जरूर लगवाएं। और इसी से संबंधित एक विषय, जैसे कि कुछ मीडिया में भी हाईलाइट किया गया कि कुछ लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमने एयर सुविधा पोर्टल पर कहा है कि आप हमें अपना करेक्ट एड्रेस दें कि आप जब उतरते हैं तो आप कहाँ जाते हैं। तो कई जगह पर हमने पाया किसी भी भ्रांति के कारण लोग करेक्ट एड्रेस नहीं देते, जिसकी वजह से हमें कम्युनिटी में उनको मॉनिटर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, हमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। हम उन सबसे आपके द्वारा अपील करना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है कि हमें यह जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज़ टू हेल्प अस टू हेल्प यू। अगर आपको हम समय पर, आपके अंदर कोई बीमारी है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे कोविड का रेगुलर वेरिएंट भी क्यों ना हो, अगर हम उसको समय पर ढूंढ पाएंगे और समय पर उसको हॉस्पिटल फैसिलिटी में या होम आइसोलेशन में ट्रीट कर पाएंगे, तभी आप और आपके परिवारजन ढंग से रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं। तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। टीका लगवाना और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना और पब्लिक हेल्थ मेजर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही उत्सव का समय है, कई जगह पर पार्टीज़ हो रही हैं, कई जगह पर वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और भी गैदरिंग्स हो रही हैं। हमारी आप सबके द्वारा फिर सभी लोगों से अपील है कि इन सभी पार्टीज़ को, इन सभी वेडिंग्स में कोविड सेफ बिहेवियर को 100% फॉलो किया जाए। यहाँ यह इशू हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ वर्सेज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ एक मेजर डिफरेंस है। इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमने 99% प्रिकॉशन रखी, उस 1% प्रिकॉशन जो हमें रखनी थी, हमने वहाँ अगर उसको ढीलापन रखा, उसी समय पर वायरस हमें अटैक कर सकता है। यानी कि हमारे 99% करे हुए एफर्ट भी वेस्ट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि जब हम कोविड की इस लड़ाई में अब तक पिछले 2 साल से लड़ते आ रहे हैं, हमें 99% एफर्ट नहीं, 100% एफर्ट करना है। इस तरीके से हमें कंटिन्यूड बेसिस पर कार्य करना है। प्लीज़ हेल्प अस टू हेल्प यू। क्योंकि हम फिर से यही कहना चाहेंगे, कोविड उपयुक्त व्यवहार हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोविड से चलने वाली ये जंग अभी भी चल रही है, अभी भी जारी है। धन्यवाद।